दोस्तों, क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हमारा और हमारे बच्चों का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खतरे में है। जब उससे जुड़ी हुई खबरें हम अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में सुनते हैं तो हम उस चीज़ को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा हम जानबूझकर नहीं करते, ऐसा हमारे साथ अपने आप हो जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ऐसा साइकोलॉजिकल डिस्टेंस या कहे मानसिक दूरी या कहे मनोवैज्ञानिक दूरी उसकी वजह से होता है। अब ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्या है या मानसिक दूरी क्या है? तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हमारे जीवन को चाहे हर रोज़ छूती हो, चाहे उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर हो, चाहे वो हमारे साथ रोज़ घटती हो, लेकिन जब तक हमारा दिमाग ये मानता है कि वो चीज़ हमारे से दूर है तब तक हमारा दिमाग उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। और अगर दिमाग नज़रअंदाज करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसको सोल्व करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते। दोस्तों, ये जो मानसिक दूरी है ये 4 तरह की हो सकती है। तो पहली जो है जगह की, आप जिस भी जगह पे रहते हो आपका दिमाग ये सोच सकता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स पे, जैसे धरती के जो ध्रुव हैं जैसे अंटार्कटिका या आर्कटिक, ऐसी जगह पर होगा, वहाँ पर ही ग्लेशियर पिघलेंगे, जो ध्रुवीय भालू उन पर ही असर होगा, या फिर जो समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं उन पर ही होगा। हमारे जो प्लेन्स में रहते हैं लोग उन पर ये असर नहीं होगा, ऐसा हमारा दिमाग सोच सकता है। दूसरा है समय की, हमारे दिमाग को ये लग सकता है कि ये जो भी कुछ असर होना है ये कम से कम 20-30 साल बाद ही होगा, अभी इसका कोई हमारे जीवन पर असर नहीं है। तीसरा सामाजिक, हमारे दिमाग को ये लग सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का असर उन लोगों पे होगा जिनके पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हवा खराब होगी तो हम एयर प्योरीफायर लगवा लेंगे, पानी खराब हुआ तो आरओ लगवा लेंगे, और अगर ज़्यादा ही गर्मी हुई तो ज़्यादा बड़ी एसी लगवा लेंगे। तो हमारे दिमाग को ये लग सकता है कि जो इसका असर है हमारे ऊपर नहीं होगा, दूसरे लोगों पर होगा। और चौथा है हाइपोथेटिकल, यानी कि हमारे दिमाग को ये लग सकता है कि इसकी जो संभावना है वो पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, क्लाइमेट चेंज होगा भी नहीं होगा, तो उसको वो उसके अंदर शक पैदा कर सकता है कि भाई होगा या नहीं होगा, इसलिए उससे एक दूरी बना सकता है। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की वजह क्या है? तो दोस्तों, जो हमारा दिमाग है इसी तरह काम करता है। जब हमें किसी टॉपिक को लेके बार बार नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं या उससे जुड़ी हुई जब हम खबरें पढ़ते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है या दिमाग खराब हो जाता है या हम चिंता में पड़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ऑटोमेटिकली उस टॉपिक से जुड़ी खबरों को धीरे धीरे इग्नोर करने शुरू कर देता है ताकि हमारे को ज़्यादा उससे स्ट्रेस ना हो। तो ये हमारे जो दिमाग है उसका ये नॉर्मल तरीका ही है काम करने का। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस या मानसिक दूरी को कम कैसे कर सकते हैं? तो जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो सरकारें हैं, उनको चाहिए कि हमेशा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई विनाशकारी जो सीन है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ रही है या ग्लेशियर पिघल रहे हैं या जंगलों में आग लग रही है, हमेशा ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ही ना दिखाएं। उनका रोल है, नेगेटिव न्यूज़ भी दिखानी पड़ेंगी, सीरियसनेस बतानी पड़ेगी, लेकिन हमेशा उसी तरह से दिखाएंगे तो हमारा जो दिमाग है उससे दूरी बना लेगा। तो उसके साथ साथ हमें ये भी दिखाना चाहिए कि हमेशा सॉल्यूशन भी साथ साथ में दिखाने चाहिए। हमें ये दिखाना चाहिए कि एक जो इंसान है उसके जो छोटे छोटे स्टेप से कितना बड़ा फर्क आ गया। और दूसरा कि जो ये इस तरह के जो न्यूज़ आती है वो हमेशा दूर की जगह ना दिखाए, जैसे कोई रेगिस्तान या कोई ग्लेशियर या समुद्र किनारा, इस तरह की चीज़ें हमेशा ना दिखाए। वो चीज़ें भी दिखाएं जो हमारे आसपास के वातावरण में घट रही हैं। जैसे हमारे आसपास पहले कितने तरह के पक्षी होते थे, हमारे आसपास की तरह कितने तरह के पेड़ होते थे, कितने तरह के कीड़े मकोड़े होते थे, और वो कितनी उनकी जो संख्या है वो कम होती आ रही है। पहले जो फसल थी उसकी उत्पादन कितना होता था, अब कितना हो रहा है। हमारे आसपास का जो जल स्तर कितना गिरा, यानी कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा जो चेंज हो रहा है वो हमारे लाइफ के या हमारे अड़ोस पड़ोस में उसका असर क्या हो रहा है, तो उसको भी दिखाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हमारे को छू रही है, हमारे जो डेली लाइफ को उस पर असर डाल रही है। और छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे कि भाई बाइक चलाने की बजाय कुछ समय हमने साइकिल चला ली, थैली के इस्तेमाल करने की बजाय हमने कपड़े का जो थैला इस्तेमाल कर लिया, ऐसे जो छोटे छोटे स्टेप्स है और उनका असर अगर जोड़ दें, सभी लोग ऐसा ऐसा करें तो उसका कितना असर होगा वो भी लोगों को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग ने भी
क्लाइमेट चेंज से एक तरह से मानसिक दूरी बना ली है, या आपने अपने परिवार में अपने दोस्तों को इस तरह की बातें करते हुए सुना है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब हम बातें करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए भी हम अपनी आंखें मूंधे हुए क्यों हैं, और सबका भविष्य हमारे से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि एक लड़ाई क्लाइमेट चेंज वहाँ से लड़नी है, तो दूसरी लड़ाई हमें अपने दिमाग से भी लड़नी है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की नॉलेज वाली जो वीडियो है आपके पास टाइम से पहुंच पाए। धन्यवाद।